नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने के पहले देश के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। जेडीयू पिछले चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी थी। बसपा की स्थिति उत्तर प्रदेश में वो नहीं है। ठीक है, 4 बार उसकी सरकार बनी है। स्थिति कितनी खराब है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मायावती बड़ी जिद्दी औरत है राजनीति में। मुझे लगता है कि अभी तक उनका जो रवैया रहा है वो कभी भी समझौतावादी नहीं रहा है, अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए। फायदा इसमें दोनों का है। बहुत किया यूपी की, तो 2006 से पहले जब भी सीएम बनी समझौता करके बनी वो। ठीक है कि उन्होंने अपने राजनीतिक हठ में ये छोड़ दिया। मैं प्री पोल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं अवनीश जी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर ऐसा होता है तो फायदा दोनों का है। मैं इसलिए फायदा दोनों का है। कम से कम भाजपा का कोई नुकसान नहीं है, भाजपा को तो फायदा ही फायदा है। और मायावती के पास कुछ है नहीं, तो उनको जो मिलेगा फायदे के लिए मिलेगा। लेकिन प्रश्न फिर वही है कि पार्टी के अस्तित्व को एक तरीके से कमजोर कर देने का। हालांकि मायावती बड़ी गलतफहमी में है कि अब मुस्लिम उनको कोई सहयोग देने वाला है या उनको सपोर्ट करने वाला है। मुस्लिमों के दिमाग में एक बात जाहिरा तौर पर बस गई है कि बहन जी तो भाई जी के ही हिसाब से काम करती है। मतलब उनका मानना यह है कि ये एक तरीके से भाजपा और बसपा एलआई के तौर पर ही काम करते हैं। और 2022 में ऐसा हुआ भी था। 2022 के परिणामों को आप देखेंगे तो सेंट्रल यूपी से लेकर वेस्टर्न यूपी तक की, खासतौर से वेस्टर्न यूपी की कम से कम 50 ऐसी सीटें थी जहां भारतीय जनता पार्टी की सुविधा के अनुसार कैंडिडेट फील्ड किए गए थे। एक तरीके से मौखिक आश्वासन था ये बसपा का। मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ये राजनीतिक तौर पर 27 में आपको दिखता है कि ये संभावना हो सकती है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर खुल करके आए? और उसकी वजह मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीतिक तौर पर बीएसपी पहले बहुत नुकसान में जा चुकी है, और अब जब मत प्रतिशत बढ़ रहा है और लोगों का वोट देने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो मत प्रतिशत बढ़ना ही बढ़ना है। अब आप आज जहां 42% वोट पा करके सत्ता में, 40% वोट पाके सत्ता में है, अब आपको 45% पाना होगा। और 5% वोट इतनी आसानी से तो नहीं आने वाला है जब तक आप कोई बड़ा जो है बड़ा एडिशन नहीं करते हैं। तो वो बड़ा एडिशन करने के लिए क्या बीजेपी यहाँ जा सकती है? आज की तिथि में जो स्थिति है वो यह है कि मायावती कितना पिछले से आधे पे आ गई, और अब जो स्थिति है 2027 में इससे भी आधे पे जा सकती हैं। उनके लिए चिंताजनक है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस, यानी जो एनडीए की शक्ल आपने बिहार में देखी है, अगर उस तौर पे आती हैं तो इनका वोट फीसद भी बढ़ेगा, सीट तो बढ़नी ही बढ़नी है, सत्ता में भागीदारी का भी एक मौका मिल जाएगा। लेकिन यहाँ इनको एक काफी समझिए कि कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। कठोर से मेरा मतलब एक पूरी जो पॉलिटिक्स की फिलॉसफी उनकी रही है उससे एकदम से अलग जाना पड़ेगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 3 बार वो चीफ मिनिस्टर बन गई, लेकिन साथ मिल करके चुनाव कभी नहीं लड़ी। समाजवादी पार्टी के साथ तो मिलकर चुनाव भी लड़ गई। तो मुझे लगता है अगर ऐसा होता है, नरेंद्र मोदी का प्रचार करने गुजरात भी गई थी, अगर आपको याद हो। जी जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि फायदा तो यार दोनों का इसमें है, नुकसान कहीं नहीं है। कॉम्बिनेशन हो सकता है ना यूपी की पॉलिटिक्स में। पर मायावती को सोचना पड़ेगा कि कम से कम अतीत में मुसलमानों ने उनका साथ दिया है, तो क्या सीधे सीधे मुसलमानों के को स्वीकार करेंगे कि हमने उनको अब त्याग दिया है? इस तरह के तमाम
संकोच और प्रश्न होंगे उनके मस्तिष्क में, और अगर उसका हल उन्होंने निकाल लिया, निर्णय ले लिया, ये संभव भी है। और अगर ये नहीं संभव है तो भी जिस वर्ग के नाते वो संकोच कर रही हैं, जिस वर्ग को बचाने के नाते ये ऐसा फैसला नहीं ले रही हैं, वो वर्ग मान के ही चलेगा कि बहन जी तो काम उन्हीं के लिए कर रही हैं। प्रेस नोट्स में कहती है बहन जी जितने तो चुनाव के भाजपा परिणाम की बी आते हैं, टीम है। वो जितने परिणाम आते हैं उसके बाद के प्रेस नोट में कहती है कि भाई मुस्लिम समाज को बरगलाया गया, उनका वोट ले लिया गया, लेकिन फिर भी इस तरीके से जो उनको चाहिए था वो नहीं दिया गया। इसीलिए मेरे दिमाग में बार-बार ये प्रश्न आ रहा है, क्योंकि जेडीयू अगर एक ये ना कर सकता है, मुस्लिम प्रत्याशी खड़े कर सकता है, उसका फायदा ले सकता है, तो ठीक है कि आप एनडीए के साथ हैं। पर कुछ शर्तों के साथ, कुछ आपके होने के नाते, भाई अगर मुस्लिम कम्युनिटी को बिहार की तरह ये समझ में आए कि देखिए ये तो सत्ता में नहीं आने वाले, तो सत्ता में यही आएंगे, तो सत्ता में इनके साथ जो पार्टनर है ये अच्छा बार्गेनर हो सकता है, और इसके नाते हम वहां सुरक्षित रह सकते हैं, और जो स्कीम्स मिल रही है सरकार की उसका लाभ तो हमको मिल ही रहा है, तो वो प्रोटेक्टेड फील कर सकता है एक सर्टेन पॉलिटिकल इक्वेशन में, जो बिहार के अंदर हुआ है, जो हम देख रहे हैं बिहार के अंदर। मैं उस बिहार के इक्वेशन से ही जोड़ के इस इक्वेशन को देख रहा हूं, और मुझे लगता है कि फिर ये एक डेडली कॉम्बिनेशन यूपी के इलेक्शन में हो सकता है। इसलिए एक तरफ मैं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई की तो बात कर रहा हूं, पर अब मायावती और एनडीए के इक्वेशन की भी बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो दो लाइन का प्रश्न है जिसका जवाब मायावती को खुद ढूंढना पड़ेगा। अस्तित्व बचाने का प्रश्न और अहमियत बढ़ाने का प्रश्न। अस्तित्व बचाने से मेरा मतलब है कि मायावती को इस बात का इल्हाम है कि शनैः शनैः वो दुर्बल होती जा रही है उनकी पार्टी, वोट फीसद कम हो रहा है, विधानसभा में उपस्थिति शर्मनाक है। तो जो उम्मीद 2019 में लेकर के उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में अलायंस किया, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी निजी अपमानजनक घटना को भुलाते हुए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में उनको बुराई क्या है? अगर आपका एक विधायक है, हो सकता है अगली बार इंडिपेंडेंट लड़े तो एक भी ना हो, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाएंगी तो 10, 20, 25, 40 विधायक तक जिता सकती है, वोट फीसद में कमी नहीं आएगी। और अच्छा, तो फिर एक सवाल और पैदा होता है कि क्या 2019 की तरह, तो 2019 में तो उन्होंने अखिलेश यादव को पूरे गेस्ट हाउस कांड को सारे एपिसोड पर सफाई भी अपनी दे दी थी, और उन्होंने कहा कि भाई हमने माफ कर दिया, वो बात बीत गई, अखिलेश का जेस्चर बहुत अच्छा है, सारी बातें भी कही। तो क्या लोकसभा वाली जो दोस्ती थी, महागठबंधन उस समय भी कहा गया था एक, वो दोस्ती 2027 के चुनाव में हो सकती है? अखिलेश यादव और मायावती, इस एक कॉम्बिनेशन की भी बात अगर हम कर लें विधानसभा में, लोकसभा में तो वो फेल रहा है। ये संभव है। दोनों प्रश्न जो आपने किए, दोनों के उत्तर में यही कहूंगा कि संभव है। अगर मुस्लिमों का मोह उनका बना रहता है तो हो सकता है भतीजे से एक बार फिर उनकी मोहब्बत हो जाए, लेकिन वो गुणा गणित एक भतीजे का भविष्य संवारने के लिए दूसरे भतीजे से दोस्ती करनी पड़े, भी तो हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो पहले गिनेगी, वो गिनने की माहिर हैं, वोट गिनने, जात गिनने, इन सब की माहिर हैं, तमाम चीजें गिनने की माहिर हैं। तो वो पहले इसको गिनेंगी, गुनेगी, समझेंगी, तब कुछ करेंगी। लेकिन उनको इस बात का इल्हाम है, भले सार्वजनिक रूप से कुछ कहें, कि अब एकला चलो में कुछ बचा नहीं है, और एकला चलेंगे तो कुछ बचेगा भी नहीं। ऐसी सूरत में आपके दोनों प्रश्न बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले, कि मायावती कुछ न कुछ इस तरीके का फैसला तो लेगी, या तो जो अघोषित रूप से उनको लांछित किया जाता है, उन पर आरोप लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का, तो बी टीम को बजाय सीधे ए टीम में शामिल हो जाएं, या फिर उनको लगता है ये भी जो दूसरा आपने
प्रश्न किया कि अगर लगता है कि साहब कि अखिलेश के साथ मिल करके जब इसको 5 मिले थे, मुझको 10 मिल गए थे, हो सकता है साथ लड़ें, हाँ? तो इसको 50 50-50 में मिले तो उनकी हमको स्ट्राइक 100 रेट मिल ज्यादा सकते हैं। बेहतर रहेगी। इसमें कोई, ये तो हाँ? वो भी जानती है कि उनका स्ट्राइक रेट जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो वो नंबर ऑफ सीट जीतने की स्थिति में वो ज्यादा रहेंगी। खैर एनीवेज, ये तो मतलब काल्पनिक सवाल था, पर ये लगता है मुझे, क्योंकि अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको कुछ ऐसा हट के करना पड़ेगा बीजेपी के खिलाफ जो आप सामने वाला सोच भी ना रहा हो कि ऐसा होने वाला है। अन्यथा आपकी स्थिति भी प्रशांत किशोर से इतर कुछ होगी नहीं। प्रशांत किशोर भी बहुत ऑर्थोडॉक्स सोच रहे थे, इंडिविजुअली सोच रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन अपना एक विधायक नहीं जिता पाए बिहार से। ये एक बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन हेमंत जी, बहुत आपका शुक्रिया कि आपने इतना महत्वपूर्ण जो है इस विषय पर अपना समय दिया और खास तौर पर राय रखी। और ये दोनों विषय मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्योंकि हम और आप दोनों ही उत्तर प्रदेश की राजनीति को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और दिन पर दिन और समझेंगे जितना अनुभव और बढ़ता जाएगा। लेकिन अब जब 27 के चुनाव होने हैं, तो उससे पहले इस तरह के विश्लेषण, इस तरह की चीजें, इस तरह के कॉम्बिनेशन, इस तरह की मुलाकातें और इस तरह की खबरें वो लगातार आती रहेंगी। और इसलिए इस तरह का विश्लेषण इस वक्त जो है मुफीद बैठता है कि इस संध्या पर जब परिणाम सामने आया है, प्रधानमंत्री एक तरफ भाषण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमने बिहार में कितना बड़ा काम किया है, बिहार में कैसे विकास की रफ्तार बढ़ेगी, कैसे जंगल राज जो है वो खत्म हो गया है, कैसे विकास की यात्रा बढ़ रही है। तो अब ये तस्वीर तो फिर अब बंगाल, असम के बाद उत्तर प्रदेश ही आएगी ये गाड़ी। तो ये गाड़ी कितनी आसानी से स्मूथली चलेगी, इसका इंतजार रहेगा। दर्शकों का भी शुक्रिया जो लगातार हेमंत जी को और मुझे मेरे विश्लेषण को सुन रहे थे, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर लाइव में तमाम सारे। आज मैं आपके सवाल नहीं ले पाया दर्शकों, लेकिन अगली बार कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवाल भी ले पाऊं और जो मेरे साथ अतिथि हों उनके साथ भी उन सवालों पर चर्चा करूं। पर धन्यवाद हेमंत जी का भी और तमाम उन दर्शकों का भी जो आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार।